वेलकम बैक फ्रेंड्स। बायोनिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम BBYCT 131 में जो बायोडाइवर्सिटी का 5th यूनिट और सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट एल्गी इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। Algae as a group shows lot of variations in their habitat, habit, morphology, mode of reproduction and life cycles। क्या है एल्गी जो है ये मतलब अपने इसके जो लाइफ स्टाइल है ग्रुप्स में क्या है बहुत सारी वेरिएशंस जो है वो शो करती है अपने हैबिट में, हैबिटेट में, मॉर्फोलॉजी में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और जो लाइफ साइकिल है इसकी जो स्टडी है उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी कहाँ से डराइव होता है? फ्रॉम वर्ड फाइकोज, दैट मीन्स सीवीड। Algae can exist as free living and also in symbiotic association with fungi and lichens। तो एल्गी जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकती है, मतलब अकेली भी रह सकती है, और या फिर ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब फंजाई और लाइकन के साथ भी जो है उसके ग्रुप्स में भी उनके ग्रुप के साथ भी रह सकती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है? Algae is a assemblage of organisms that are chlorophyllous, autotrophic, thallophytes। chlorophyllous, autotrophic, thallophytes हैं ये। Body is not differentiated into true roots and shoots system। बॉडी जो है एल्गी की, कभी आपने देखा होगा आपके आसपास जो है जो जैसे वाटर होता है, कभी कभी जो रुका हुआ वाटर होता है, या आपके घर पे भी यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का जो है ग्रास टाइप, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो एल्गी होता है। तो वो जो है ना तो इसका कोई रूट दिखाई देता है ना ही शूट दिखाई देता है, इसलिए इसको थैलस बोलते हैं। एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म, वेराइटी है। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट्स है वैसे जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से सन एनर्जी जो है सन की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना जो फूड है वो तैयार करते हैं, उसी तरह से एल्गी भी जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड तैयार करती है। देखा होगा आपने ग्रीन कलर की होती है ये। एल्गी कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एल्गी लैक अ वेल डिफाइंड बॉडी, कोई बॉडी का इसका मतलब वेल डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। सो स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम्स और लीव्स आर एब्सेंट। तो इसमें से ना तो इसमें रूट्स आइडेंटिफाई होते हैं, ना स्टेम्स ना लीव्स। एल्गी आर फाउंड वेयर देयर इज एडिक्वेट मॉइस्चर, जहाँ पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसको मिलता है तो वहाँ पे एल्गी जो है वो जो डेवलप हो जाती है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी अक्कर्स इन बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म्स। जो रिप्रोडक्शन है एल्गी में दोनों तरह से होती है, असेक्सुअल तरीके से भी होती है और सेक्सुअल तरीके से भी होती है। देन आगे है हैबिटेट, कहाँ कहाँ जो एल्गी है वो एग्जिस्ट करती है। एल्गी जो है मेनली एक्वेटिक एल्गी है, मतलब एक्वेटिक जो इसका हैबिटेट है वहाँ पे हो सकती है, टेरेस्ट्रियल में भी होती है, और कुछ जो इसके अनयूजुअल हैबिटेट्स है वहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे हम लोग गेस नहीं कर सकते, कोई एक्सट्रीम जो जैसे कोई अलग सी कंडीशंस है वहाँ पे भी बहुत सारी जो एल्गी की जो उसकी स्पीशीज़ है वो प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज एक्वेटिक एल्गी। अब एक्वेटिक एल्गी क्या है? एल्गा इज प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, मेनली तो ये एक्वेटिक ही होती है, जहाँ पे इसको मॉइस्चर मिलता है वहाँ पे एल्गी डेवलप हो जाती है। इट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मेराइन और फ्रेश वाटर। अब मेराइन कौन सी है? सी इनहेबिट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्गी नॉन एज सीवीड्स। In India, rocky areas found in Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, island of Andaman and Lakshadweep, rich marine flora। यहाँ पे जो है
इन प्लेसेस पे क्या है जो एल्गी है, ये क्या है मेराइन फ्लोरा, मतलब यहाँ पे क्या है मेराइन है, मेराइन वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कुछ जो एल्गी की स्पीशीज है वो प्रेजेंट होती है। मेराइन फाइटोप्लैंक्टन इज रिच इन वेराइटी। अब मेराइन में जो मेराइन हैबिटेट में जो एल्गी की टाइप है वो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। इट्स कॉम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सीजन। सीजन पे और जियोग्राफिकल लोकेशन पे इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड करती है। डायटोम्स फॉर्म मेन बल्क ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, डायनोफाइटा, साइनोफाइटा एंड अदर ग्रुप्स। डायटोम्स जो है ये भी मतलब फाइटोप्लैंक्टन का जो मेजर पार्ट है वो डायटोम्स के जो है वो कैरी करते हैं, और डायनोफाइटा, साइनोफाइटा एंड अदर ग्रुप्स ये भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेराइन में। Sometimes sea water becomes colored due to thick pink blooms of Noctiluca। Noctiluca एल्गी जो है उसकी वजह से मतलब सी वाटर जो है कभी कभी उसका कुछ एरिया जहाँ पे ये जो Noctiluca अगर डेवलप हो जाए तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब पिंक कलर का दिखता है। साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स ऑफ ट्राइकोडेस्मियम गिव्स रेड कलर इन रेड सी। रेड सी में जो है ट्राइकोडेस्मियम है वो उसकी जो ग्रोथ है वो रेड कलर देती है। ऑल मेराइन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। इन रिसेंट ईयर्स वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स नोन एज पाइकोप्लैंक्टन फाउंड। एक नई जो स्पीशीज है पाइकोप्लैंक्टन्स वो भी देखी गई है। इट इंक्लूड्स क्लोरेलेना नाना। क्लोरेला नाना ये इसमें स्पेस है, क्लोरेला नाना ये एक नेम है, क्लोरेला के बाद एक स्पेस आता है, उसके बाद नाना एंड माइक्रोमोनास, इसमें ये स्पीशीज इंक्लूड होती है। दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस। देन सेकेंड टाइप है इसकी फ्रेश वाटर। इट कंप्राइजेज ऑफ रिवर माउंटेन, जितने भी जैसे हमारे पास रिवर्स है, माउंटेन्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, उनमें ये टेम्परेरीली जो एल्गी है वो डेवलप हो जाती है। इन आर कंट्री राइस फील्ड्स जो है वेयर स्टैंडिंग वाटर इज प्रेजेंट। राइस फील्ड्स में क्या होता है वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब राइस की जो क्रॉप है उसके लिए हमें जो है ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो राइस फील्ड्स में हमें वाटर को कैरी करके रखना पड़ता है, कंजर्व करके रखना पड़ता है उतनी जगह में, मतलब वो पूरा जो एरिया है राइस फील्ड का वो वाटर से कवर होता है काफ़ी दिन के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती है फॉर सेवरल मंथ्स एंड आर रिच इन नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। वहाँ पे जो है जो एल्गी प्रेजेंट होती है उसकी वजह से जो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। सच एज राइवुलेरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, कीटोफोरा एंड डायटोम्स ये इसके जो स्पीशीज़ है। इन जो मतलब जो वहाँ पे जो पैडी फॉर्म है एरिया है राइस फील्ड है वहाँ पे होते हैं। इन स्लो रिवर्स स्पीशीज प्रेजेंट स्पायरोगायरा, ऑइडोगोनियम एट्सेट्रा। ये जो स्लो रिवर्स होती है उनमें स्पायरोगायरा और ऑइडोगोनियम जो है वो प्रेजेंट होती है स्पीशीज। इन लेक्स अल्गल फ्लोरा ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एट डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट। लेक्स पर भी लेक्स में जो स्पीशीज है वो कौन कौन सी होती है, स्पायरोगायरा, कारा एंड ऑइडोगोनियम। Algae are generally small, phototactic, moving up and down depending on the light conditions। क्या है एल्गी जो है ये जनरली फोटोटैक्टिक है। फोटोटैक्टिक का मतलब क्या है, मूविंग अप एंड डाउन, मतलब जो लाइट में रिएक्ट करती है, लाइट की वजह से लाइट किस मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है उस पर ये डिपेंड करती है। फ्लोटिंग ड्यूरिंग द डे एंड सिंकिंग एट द नाइट। जो वाटर में जो एल्गी प्रेजेंट होती है वो क्या है, जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है ये क्या है, दिन में ये ऊपर फ्लोट करती है वाटर के और रात में ये सिंक कर जाती है। दीज आर यूग्लिना, पेंडोरिना, एनाबिना, कॉलोनियल एंड यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें यूग्लिना, पेंडोरिना, एनाबिना और कॉलोनियल और कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ लिस्ट है। लिटरल सीवीड जो है इंडियन कोस्ट पे प्रेजेंट है। ईस्ट कोस्ट पे कौन से प्रेजेंट है,
क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। तो ये जो है इंडियन कोस्ट, जो ईस्ट कोस्ट पे है और वेस्ट कोस्ट पे भी इनकी जो मतलब क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा, इनकी कहाँ कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और वेस्ट कोस्ट पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। टेरेस्ट्रियल एल्गी, सच एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एडेफोफाइट्स, ये टेरेस्ट्रियल है। दे आर फाउंड अपॉन और इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी दो तरह की होती है, सेपोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स कौन से होते हैं, ये सरफेस एल्गी है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ मिक्सोफाइशी और फाउंड अपॉन सरफेस ऑफ द सॉइल। जो मिक्सोफाइशी की स्पीशीज है वो दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। बिसाइड्स मीजोटेनियम, बॉट्रीडियम, प्रोटोसाइफन, ओइडोक्लेडियम, वोचेरिया, फ्रिस्टेकिला and many met with upon the and many are present with upon the surface of the wet soil। ये जो है ये जो स्पीशीज है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑन द सरफेस ऑफ वेट सॉइल पे प्रेजेंट होती है तो टेरेस्ट्रियल है, लेकिन क्या है कि वेट सॉइल पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद है क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स कौन से है, सच एल्गी आर सबटेरेनियन इन हैबिटेट एंड अक्कर इनसाइड द सॉइल। ये सॉइल के इनसाइड जो है वो प्रेजेंट होती है। द स्पीशीज आर नॉस्टॉक, एनबीना एंड यूग्लिना हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द पैडी फील्ड्स वेयर दे ऑल्सो फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज अनयूजुअल हैबिटेट। अब तीसरा जो हैबिटेट है मतलब कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है एल्गी, और टेरेस्ट्रियल और वाटर तो हो गया, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब उसके अलावा कहाँ पे हो सकती है वो, एक तो हो गया थर्मल रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। एमंग द लोअर हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स आर फाउंड हॉट वाटर थर्मल स्प्रिंग्स। वहाँ पे जो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं। टेम्परेचर रेंजिंग, उनका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्रीज टू 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो राइज करता है। एल्गी साइनोबैक्टीरिया, साइनोकॉकस, लिविडस, ऑसिलेटोरिया, ये जो है ये थर्मल रीजन में प्रेजेंट होती है स्पीशीज। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ थर्मल एल्गी एक्टिव ओनली एट हाई टेम्परेचर। ये जो एल्गी की स्पीशीज है ये जो थर्मल रीजन में प्रेजेंट है ये उसी टाइम पे इनकी ग्रोथ होती है या इनकी डेवलपमेंट, उसी मेटाबॉलिज्म इनका उसी टाइम पे होता है जब टेम्परेचर हाई हो। अगर टेम्परेचर लो हो तो इनमें ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट इज पोलर रीजन। अब ज़्यादा गर्म में भी और उसके बाद जो ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे भी जो है एल्गी वो प्रेजेंट है। एल्गी ऑल्सो कैन ग्रो अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स जो है वहाँ पे कौन सी है, नॉस्टॉक जो है वो कॉमन एल्गी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्काइजोथ्रिक्स एंड ऑसिलेटोरिया भी वहाँ पे जो है स्पीशीज है प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया एंड लाइकन्स ग्रो एंड फिक्स नाइट्रोजन अंडर पोलर कंडीशंस। साइनोबैक्टीरिया और लाइकन्स जो है ये कहाँ पे, पोलर कंडीशन जो है अंडर पोलर कंडीशन, पोलर रीजन में ये जो स्पीशीज ये डेवलप होती है और ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ऑन परमानेंट स्नो फील्ड्स एल्गी गिविंग रेड, ब्राउन एंड येलो कलर टू द स्नो। रेड स्नो इज कास्ट बाय, जो रेड स्नो है जो स्नो का रेड कलर मतलब क्या है, एल्गी की प्रेजेंस से जो रेड ब्राउन एल्गी है या फिर येलो मतलब एल्गी जो है स्नो को कलरफुल बना देती है। जैसा उसका कलर होता है वैसा वो स्नो का कलर बना देती है। जैसे रेड स्नो जो है वो किसकी वजह से होती है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से। नेक्स्ट है हैबिटेट, उसके बाद हैबिटेट और हैबिटेट में भी डिफरेंस है। हैबिटेट क्या है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रह रहा है वो होता है हैबिटेट, और उसके क्या क्या फंक्शन है, दैट आर हैबिट। Plant body ranges from simple prokaryotic to highly differentiated thalloid from fucus। सिंपल प्रोकैरियोटिक से लेके, जिसमें नॉस्टॉक का एग्जाम्पल हम लेते हैं, थैलॉइड फॉर्म तक जिसमें फ्यूकस आता है।
तो इसकी जो है चेंजेस जो है इसकी बॉडी जो प्लांट बॉडी रेंजेस मतलब इसकी जो बॉडी है वो डेवलप करती है। प्रोकैरियोटिक नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरिया। अब इसकी कुछ हैबिट्स जो है वो क्या है, बैक्टीरिया के साथ मैच करती है। मतलब प्रोकैरियोटिक नॉन मोटाइल है, यूनिसेलुलर है, दैट क्लोजली रिलेटेड टू बैक्टीरिया। सम फॉर्म एग्जिस्ट एज फ्री लिविंग, कुछ जो है वो फ्री लिविंग दैट फॉर्म्स द जिसको हम मोटाइल भी बोलते हैं। कॉलोनीज में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब जो कॉलोनीज है वो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। फिलामेंटस फॉर्म्स में एग्जिस्ट इन सिंपल एंड अनब्रांच्ड फ्री लिविंग फिलामेंट्स, जिसमें हम नोस्टॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फॉर्म्स। एल्गी हैव टू कैटेगरीज। अब एल्गी के पास दो कौन सी कैटेगरीज है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सेल की दो टाइप्स के सेल, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ऐसे ही एल्गी भी जो है वो दो एल्गियल सेल जो है वो भी दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक हैव लैक डिफरेंशिएटेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इसमें जो है डिफरेंशिएटेड जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेला भी इसमें एब्सेंट होंगे। एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ साइनोफाइशी, ऑल अदर डिविजन्स ऑफ एल्गी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पायरेनोइड्स, ये सारा कुछ जो है वो जो एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्या है, एक साइनोफाइशी के ऑर्गेनिजम्स मेंबर्स को छोड़ के बाकी सारी एल्गीज जो है वो यूकैरियोटिक होती है। जो साइनोफेशी है उसके जो वो जो स्पीशी है उसमें प्रोकैरियोटिक एल्गी प्रेजेंट है। ये एल्गल सेल है, ये आप देख सकते हैं। जो लेफ्ट साइड दिखाया गया है वो प्रोकैरियोटिक है और जो राइट साइड दिखाया गया है वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में क्या है, उसमें ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसका साइज जो है क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर जो है उसमें वेरी करेगा, और जो यूकैरियोटिक का वो 1 to 10 माइक्रोमीटर तक। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा और यूकैरियोटिक में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन राइबोसोम्स, जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो क्या हो गए, स्मॉल हो गए, और जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है वो लार्ज हो गए साइज में। उसके बाद इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में भी वो प्रेजेंट होगा। वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होगी प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होगी। गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। आप देख सकते हो कि फ्लैजेला भी इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, पायरेनोइड्स, और इसमें एक आई स्पॉट भी प्रेजेंट है। गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एल्गल सेल है इसको हम जो रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लास्टिड्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, हैज़ डिफरेंट पिगमेंट्स। प्लास्टिड जो है उसके पास जो है डिफरेंट जो है पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो सेल का कलर बनता है। रेंज ऑफ फंक्शन एज फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज। काम क्या है इसका, अब फोटोसिंथेसिस का काम करती है और स्टोरेज का काम करती है। करेक्टरिस्टिक कलर्स ऑफ एल्गी ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल एंड ज़ैंथोफिल एंड अदर्स। वही क्या है, मेन काम क्या है प्लास्टिड्स का कि इसमें पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का काम क्या है, कलर देना। मेन जो पिगमेंट इसमें कौन से है, क्लोरोफिल होता है और ज़ैंथोफिल होता है, जिसकी वजह से कुछ और भी जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या है ये कलर प्रोवाइड करती है। माइक्रो एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट है मेम्ब्रेन वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है वो फ्लैटन होंगी, उनको हम थाइलेकॉइड बोल देंगे। मे बी अरेंज्ड इन स्टैक्स और मे फ्री
इसको जैसे क्लोरोप्लास्ट में आपने देखा होगा कि थाइलेकॉइड्स भी बने हैं, जो लेयर्स सी होती है वैसी फ्लैटन वेसिकल्स होती है. Different groups of algae show lot of variation in ultrastructure of plastids. In Chlorophyta and Rhodophyta, plastids bounded by double membrane. In some eukaryotic algae, chloroplast and जो envelope is surrounded by chloroplast and endoplasmic reticulum. Members of Dinophyta and Euglenophyta have one chloroplast endoplasmic reticulum membrane. Two membranes of chloroplast endoplasmic reticulum are found in Cryptophyta and Heterocontophyta, in which out of two membrane is continuous with outer membrane nuclear envelope. Sorry. यहाँ देख सकते हैं आप प्लास्टिड जो है दिखाए गए हैं क्लोरोप्लास्ट में. ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट डायग्राम से जो ए डायग्राम है उसमें क्या दिखाया गया है, ये जो है रोडोफाइटा का डायग्राम है. वन थाइलेकॉइड पर बैंड. इसमें क्या है, जो थाइलेकॉइड है ये जो आप देख सकते हो, ये जो थिन सी जो लेयर दिखाई गई है उसमें जो ब्लैक स्पॉट्स है इसके अराउंड, ये ब्लैक स्पॉट्स क्या है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है. और ये जो सिंगल लेयर में दिखाया गया है तो क्या है, ये जो थाइलेकॉइड है वो क्या है, मतलब वन थाइलेकॉइड है इसमें प्रेजेंट बैंड. एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसमें एब्सेंट है. उसके बाद बी, अगर हम बी की बात करें, जो बी है राइट साइड पे स्ट्रक्चर, उस पर क्या है, क्रिप्टोफाइटा की वो एक स्ट्रक्चर है. टू थाइलेकॉइड्स है, उसमें क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो एक सिंगल लेयर है उसमें, जिसके अराउंड जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है. और इस साइड पे क्या है, जो राइट साइड पे अगर हम देखें तो क्या है, इसमें टू लेयर्स है, मतलब टू थाइलेकॉइड्स जो है वो पर बैंड प्रेजेंट है. और जो है टू मेम्ब्रेन्स है क्लोरोप्लास्ट की, ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, टू मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिखाई गई है. उसके बाद जो सी जो स्ट्रक्चर है दैट इज डायनोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा. उसमें क्या है, अब इसमें आप देख सकते हो थ्री जो लेयर्स दिखाई गई है, मतलब इसमें थ्री थाइलेकॉइड्स है पर बैंड एंड वन क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें प्रेजेंट है. उसके बाद डी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, डी में क्या है, हेट्रोकॉन्टोफाइट का एग्जाम्पल है ये. थ्री थाइलेकॉइड्स पर बैंड एंड टू मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें प्रेजेंट है. इसमें भी थ्री बैंड्स हैं. पहले में जो ए स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सिंगल बैंड का बना हुआ है थाइलेकॉइड जो है, और उसके अराउंड जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है. और उसके बाद जो सेकंड वाला हमारा बी पार्ट जो है उसमें क्या है, जो थाइलेकॉइड है वो डबल लेयर है. और उसके बाद जो थर्ड जो है डायग्राम हमारे पास, उसमें क्या है, थ्री लेयर जो थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, थ्री लेयर बैंड जो है प्रेजेंट. और जो फोर्थ है उसमें भी थ्री लेयर जो बैंड है वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि हमें पता कि एल्गी तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है. मेन इसका जो है वाटर में या कहीं पे भी थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, वहाँ पे भी एल्गी जो है वो डेवलप कर जाएगी. वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वहाँ पे भी एल्गी डेवलप कर जाएगी. तो इसका मेन हैबिटेट जो है वो कहाँ पे है, एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, स्पेशल हैबिटेट्स. तो इसमें वही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हैबिटेट है इसका वो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. एल्गल एसोसिएशन. अब मतलब एल्गी जो है ये फ्री लिविंग भी है और विद अदर्स के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, मतलब अदर के जो बाकी के जो कुछ प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो दूसरी टाइप के हैं उनके साथ भी मतलब ये एसोसिएशन में रहती है. तो फर्स्ट इसका है अल्गल प्लांट एसोसिएशन. अल्गल और प्लांट एसोसिएशन मतलब एल्गी की प्लांट्स के साथ क्या एसोसिएशन है.
अब क्या है, सम एज एपिफाइट्स अटैच टू आउटर सरफेस, क्या है, आउटर सरफेस पे जो प्रेजेंट होते हैं इनको हम एपिफाइट्स बोलते हैं। सम इनसाइड द टिश्यू एज एंडोफाइट्स, और कुछ जो है, कुछ तो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे प्लांट की, तो उसको हम एपिफाइट्स बोलेंगे, और कुछ जो है वो अंदर टिश्यूज में जो है डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हम एंडोफाइट्स बोलेंगे। एपिफाइट्स आर कॉमन इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एक्वेटिक एल्गी। अब जो एंडोफाइट्स है, एपिफाइट्स क्या है, वो तो मतलब ऑलमोस्ट हर ग्रुप में ही प्रेजेंट होते हैं। जो एंडोफाइट्स है वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, वन ग्रीन एंडोफाइटिक एल्गा स्फेलियोरस, स्फेलियोरस जो है दैट ग्रोज जस्ट बिलो द क्यूटिकल ऑफ लीव्स, जो लीव्स की क्यूटिकल है, जो टी, कॉफ़ी, मैंगो, गावा, ये जो प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स हैं उनकी क्यूटिकल के जस्ट बिलो जो है वो जो है स्फेलियोरस एल्गी जो है वो प्रेजेंट होती है। बियरिंग ट्रीज एज रस्टी रेड कलर पैचेस उस पे जो आ जाते हैं, रेड कलर के जो रस्टी पैचेस लीव्स के ऊपर आ जाते हैं या फ्रूट्स के ऊपर आ जाते हैं, वहाँ से पता चलता है कि इसमें जो है वो एल्गी की जो है प्रेजेंस है। देन एल्गल एनिमल एसोसिएशन, अब कौन से एनिमल्स के साथ भी इसकी जो है एसोसिएशन होती है। एल्गी जो है जब एनिमल के अंदर अगर हमें फाउंड हो तो उसको हम एंडोजोइक बोलते हैं। ग्रीन एल्गा क्लोरेला इनसाइड पैरामीशियम एंड हाइड्रा एंड स्पॉन्जीज, जो ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है क्लोरेला, ये पैरामीशियम, हाइड्रा और स्पॉन्जीज के अंदर जो है ये ग्रीन एल्गा देखी गई है, क्लोरेला। और जो मेराइन हैबिटेट है वो कहाँ कहाँ पे, सी एनिमोन और एल्गी जो कौन सी, जूजेंथेली, वहाँ उसमें जो है एल्गी प्रेजेंट होती है, मतलब जो एनिमोन, सी एनिमोन में जूजेंथेली जो एल्गी है वो प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास एल्गल सिम्बियोटिक एसोसिएशन। एल्गी लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करती है, कार्बन को फिक्स करती है फोटोसिंथेटिकली, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट की प्रेजेंस में, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन को जो है वो फिक्स करती है। सम ऑफ कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट्स लाइक शुगर हो गया मे बी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉन फोटोसिंथेटिक होस्ट, जो नॉन फोटोसिंथेटिक होस्ट है जहाँ पे जिसके ऊपर जो एल्गी डेवलप कर रही है उसमें क्या है, जो वो क्या करेंगे उसमें जो ये जो कार्बन फिक्सेशन जो इसके द्वारा जो एल्गी है वो होस्ट, जिस होस्ट पे कार्बन फिक्सेशन का ये काम करेगी, तो कार्बन फिक्सेशन के प्रोडक्ट्स में से जब शुगर एज अ प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होगा, उसमें क्या है जो होस्ट है वो उस शुगर को एब्जॉर्ब करेगा। दिस काइंड ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोसिस। क्या है, जो एल्गी है, मतलब क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर एल्गी डिपेंड कर रही, डेवलप कर रही है, वो क्या है, वो जो एल्गी है उसको कुछ बेनिफिट दे रही है, मतलब जो ये कार्बन जो फिक्सेशन का काम कर रही है उस कार्बन फिक्सेशन के एज अ प्रोडक्ट जो शुगर रिलीज हो रहे हैं, उस शुगर को वो जो होस्ट है जिसके ऊपर एल्गी डेवलप कर रही है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, वो होस्ट जो है वो शुगर को एब्जॉर्ब करेगा। दिस काइंड ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, सिम्बियोसिस जो रिलेशनशिप है इसका। एल्गा इज नाइट्रोजन फिक्सर इन सम एज इन सम साइनोबैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इनमें क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गी। इकोलॉजिकली जो एल्गी की क्या इम्पोर्टेंस है, इकोसिस्टम जो है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो है इकोसिस्टम क्या है, डायनेमिक है, मतलब वेरी करता है, तो एल्गी की उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इफेक्ट सीन इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज करने के साथ जो एल्गी का इफेक्ट है वो भी चेंज हो जाता है। वी विल डिस्कस वेरियस पॉजिटिव, और अब हम जो है एल्गी के पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंटरेक्शंस है कैसे वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है
नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स। क्या है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट्स में फिक्स करके नाइट्राइट्स में चेंज करती है और उसके बाद वो नाइट्रेट्स में, ताकि वो सिंपल हो सके, उसको मतलब सिंपल बनाती है ताकि जो प्लांट्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके अच्छे से। इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चरल सिस्टम में तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगी, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, जिसको क्या है, प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में इजीली जो है वो गेन कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी जिसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो इसके जो एग्जांपल्स है वो है नोस्टॉक एंड एनविना, जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके बाद है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर जो एल्गी है ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब फोटोसिंथेसिस होती है इसमें सनलाइट से, तो ये अपने लिए जो फूड है ये अपने आप प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिक्स इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करके क्या करती है? ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देती है। कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एज ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज करती है। तो क्या होता है? इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कार्बन में चेंज करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स बना देती है। दिस इज यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू एस्टिमेट climate change by using them as a carbon dioxide trapping agent। क्लाइमेट चेंजेस का जो है एस्टिमेशन लगाने के लिए साइंटिस्ट जो है मतलब इसकी ग्रोथ से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको एज अ जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग एजेंट मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी। अब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ पे ये एल्गी ज़रूर प्रेजेंट होगी। अब है इफ़ेक्ट ऑन फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है तो फर्टिलिटी तो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद रेड ब्राउन एल्गी जो है दैट आर यूज्ड एज मैन्योर रिच इन पोटाशियम। ये जो रेड और ब्राउन एल्गी है ये रिच इन पोटाशियम होती है, तो इसको एज अ मैन्योर जो है फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ किया जाता है। इसको या तो डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है थ्रू प्लॉइंग के थ्रू क्या कर दिया जाता है? डायरेक्टली सॉइल में ऐड कर दिया जाता है, या फिर इसको एज अ फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, या फिर इसको बर्न करके, इसको जला के जो इसका जो ऐश बचता है, जो राख होता है, उसको फील्ड में जो है स्प्रे करते हैं। टर्बिनेरिया यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स फॉर पाम्स। जो पाम ट्रीज़ है उनके लिए टर्बिनेरिया जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट। जो वेस्ट वाटर है कैसे मतलब ये उसको जो उसका मतलब सीवेज को कैसे ट्रीट करती है? डोमेस्टिक सीवेज इज़ रिच इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वेरी पुअर इन ऑक्सीजन। जो डोमेस्टिक जो सीवेज होता है हमारा, जो होम्स का जो सीवेज है वो क्या है? रिच इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम होती है। क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एंड क्लोरेला, ये जो एल्गीज की स्पीशीज़ है ये यूज़ की जाती है फॉर द डिग्रेड द वेस्ट इनटू। जो क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है और क्लोरेला है, इनको यूज़ किया जाता है। ये जो स्पीशीज़ है क्या करती है? ये जो सीवेज होता है, जो गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसको क्या करती है? उसमें से जो वेस्ट है उसको सिंपल कंपाउंड में चेंज करके फिर उसको ख़त्म कर देती है, डिग्रेड कर देती है, और उसके साथ जिसके साथ क्या है? जो ऑर्डर है, जो बैड स्मेल होती है वाटर से, वो रिमूव हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज अल्गल ब्लूम्स डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर है डिस्चार्ज जो है वेस्ट वाटर, उसमें क्या है? दैट इज लीड टू एनरिचमेंट फॉस्फोरस। उसमें जो फॉस्फोरस वो रिच होती है, इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इंक्रीज्ड
अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या है, जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स रिच होगा ये। लीड टू ग्रोथ ऑफ फ्री फ्लोटिंग एल्गी, न्यूट्रिएंट्स रिच होने की वजह से इसमें जो है वो फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो है वो डेवलप होगी। जो एल्गी है जैसे एनबीना माइक्रोसिस्टिस, इसको हम एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं। अब इसका जो इफेक्ट है दैट जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स क्या है, ये तो थे हमारे लिए जो बेनिफिशियल थे इफ़ेक्ट्स, कि वो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करती है, एल्गल ब्लूम्स भी बोलते हैं इनको। ये तो थे इसके कुछ जो बेनिफिशियल पॉइंट्स। अब हम करेंगे इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। अब टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स क्या है, सम मेराइन एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, इट सिकन्स और किल अदर ऑर्गेनिजम्स। क्या है जो इसका मतलब टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो या तो बीमार पड़ जाएंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। टॉक्सिन्स में भी न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन हो सकता है, जिसके एग्जांपल है एनाटॉक्सिन, सैक्सीटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन। डाइनोफ्लैजेलेट्स प्रोड्यूस आयन चैनल डिसरप्टर्स, जो डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं वो क्या करते हैं, जो आयन चैनल को डिसरप्टर्स मतलब उनको डिसरप्ट करते हैं। मेटोटॉक्सिन लीड्स टू फिश पॉइजनिंग, जो मेटोटॉक्सिन एल्गी है वो वाटर में क्या है, फिशेस जो फिश है उसके लिए भी टॉक्सिक होती है, उसके लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये जो है इसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फिश जो है अगर उसको गेन करेगी तो वो डाई कर जाएंगी। तो इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन एल्गी with example, list various photosynthetic and accessory pigments found in algae and the group they are present in. Algae can occupy a diverse range of habitats. Justify this statement. Elaborate upon the ecological role played by algae. तो ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये जो यूनिट 5th है एल्गी, इंट्रोडक्शन जो एल्गी की, वो जो है कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद 6th यूनिट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए भी चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और किसी भी तरह की कोई भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।